और रितु जी आपको बताएंगी कि आज किस तरीके से आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करनी है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि माँ के ललाट पर चंद्र की आकृति होती है, जिसकी वजह से उन्हें कहा जाता है चंद्रघंटा। और साथ ही कई सारी खूबियां हैं और माँ का हर स्वरूप अनोखा होता है। माँ के हर रूप की पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन रितु जी, आज हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है नवरात्र का और 3 दिन लोग व्रत रखे हैं, 9 दिन वैसे रखा जाता है। चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, क्या विशेष है, क्या खासियत है माँ के स्वरूप की? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, माँ आद्य शक्ति का जो तृतीय रूप है, तृतीय नवरात्रि पे जिनकी साधना आराधना की जाती है, वो माँ चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप शिव की शक्ति की तरह है। भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा है माँ चंद्रघंटा। शिव जैसा ही उनका कुछ कुछ स्वरूप है। उनके भी मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान है और उनके 10 हाथ हैं। 10 हाथों में उनके अस्त्र शस्त्र हैं, त्रिशूल, धनुष बाण, गदा, और उनका एक हाथ वरद हस्त की मुद्रा में है, आशीर्वाद देते हुए वरद मुद्रा में है। माँ चंद्रघंटा की आराधना, देखिए, साधना से सिद्धि की आराधना है। जिन लोगों को सिद्धि प्राप्त करनी है, माँ दुर्गा का, आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना है, वो देवी चंद्रघंटा की साधना करते हैं। आज के दिन साधक का मन मणिपुर में स्थित होता है, मणिपुर चक्र में स्थित होता है। मणिपुर चक्र हमारे पेट से रिलेटेड है। कहते हैं कि मणिपुर चक्र जब जागृत हो जाता है तो व्याधि नहीं रहती, शरीर में कोई भी रोग और व्याधि समाप्त हो जाती है। तो आज के दिन माँ की जो साधना करते हैं उनका मणिपुर चक्र खास तौर से जागृत होता है। इस दिन आराधना करने से कहते हैं कि जो भी भक्त माँ चंद्रघंटा की साधना बहुत ही व्यापक रूप से करते हैं, उनको धीरे धीरे कुछ अलौकिक चीज़ों का आभास होने लगता है। उनको घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगती है कुछ समय बाद, साथ ही दिव्य सुगंधी आने लगती है और कुछ अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होने लगते हैं जब भी आप साधना के बहुत गहरे रूप में प्रवेश करते हैं। और माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, जो उत्पत्ति है, माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति हुई जब माँ का जन्म हुआ। जो देवी माँ के 9 रूप हैं, वो एक स्त्री के 9 रूपों को कहीं ना कहीं परिभाषित करते हैं। माँ शैलपुत्री, जब एक कन्या का जन्म होता है, जब वो कन्या अपने एक स्टूडेंट के रूप में एक शिक्षा ग्रहण करती हैं, तपस्या करती हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी का रूप होता है। और जब वही कन्या विवाह योग्य हो जाती है तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है। इस दिन जब धरती पर महिषासुर का बहुत ज़्यादा आतंक हो गया था, सारे देव परेशान हो गए थे, तो सारे देव एकत्रित होकर इंद्र के साथ त्रिदेवों के पास गए। तब जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेवों का जो क्रोध था वो बहुत ज़्यादा था और उन्हीं के क्रोध से एक दिव्य पुंज, दिव्य शक्ति पुंज, रोशनी का एक स्वरूप वहाँ पर उपस्थित हुआ, जो कि एक कन्या के रूप में परिणित हुआ। और यही कन्या माँ देवी चंद्रघंटा है। सारे ही देवताओं ने, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उनको दिया, इसी तरह भगवान ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, और सारे ही देवताओं ने, इंद्र से लेकर जो हमारे नवग्रह हैं, सबने अपनी शक्ति उनको दी। और तब ये शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माँ चंद्रघंटा का आविर्भाव हुआ और उन्होंने महिषासुर का वध किया। इसीलिए कहते हैं चंद्रश्री की जो इन देवी की आराधना करते हैं भक्त, वो निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि ये युद्ध की देवी है। ये अपने भक्तों को निर्भय कर देती हैं, पराक्रमी कर देती हैं। सिंह पे सवार है माता और इनका स्वरूप बहुत ही सुंदर, सौम्य, साथ ही साथ शक्ति वाला है। शक्ति रूपेण या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि हर भगवान से, हर इष्ट से, हर देवता से कुछ ना कुछ माता को मिला है, तब जाकर ये शक्ति स्वरूपा जिनका जो बनी है। और आज इनकी पूजा करने से इस शक्ति का अनुभव भी आप कर सकते हैं अगर आप मन से, दिल से माँ की पूजा करें तो। रितु जी, 9 दिन व्रत चलते हैं, लोग पूजा करते हैं और 9 दिन, क्योंकि दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, तो 9 दिनों में खास तौर से बार बार ये सवाल लोग करते होंगे, सोचते भी हैं,
कुछ लोगों को नहीं पता है कि कैसे सही तरीके से विधि होती है इसकी, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि लोग व्रत बोल बोल कर बहुत कुछ खा लेते हैं, फिर वो व्रत कहलाता नहीं है। बिल्कुल चंद्रश्री, देखिए व्रत उपवास का मतलब है उपवास, यानी कि आपको ईश्वर के साथ, ईश्वर के पास रहना है। और उपवास में जरूरी नहीं कि हम अन्न का ही त्याग करें, हमें अपनी जो बहुत सारी जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारी व्याधियां हैं, उनका त्याग करना। जैसे कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं दूसरों की, या जिसमें जो भी कमियां हैं, उनकी जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उनका उपवास करना चाहिए। और बात यहाँ पर है कि किस तरह से विधि विधान की बात है, तो देखिए देवी माँ आ रही हैं, और माँ तो अत्यंत सरल होती हैं। आपकी जैसी श्रद्धा है, जैसा विश्वास है, तुलसीदास जी ने कहा भी है ना कि बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपेण, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। तो श्रद्धा विश्वास का ही रूप हमारी शक्ति माँ है। चाहे हम भगवान शिव को पूजे, किसी भी देव को पूजते हैं, तो हमारी श्रद्धा और विश्वास ही महत्वपूर्ण है। माता सिर्फ भाव देखती हैं। और विधि विधान में कुछ चीजें जो सभी को पता है, सबके घर की अलग परंपरा है। माता को हम एक चौकी पे सबसे पहले तो देखिए हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसको आसन देते हैं, तो माता के लिए आसन बहुत महत्वपूर्ण है। लाल रंग विशेष प्रिय है हमारी 9 देवियों को, तो लाल रंग का एक आसन देना चाहिए माता को। और फिर कलश स्थापना की जो भी विधि है, आप जैसे भी आपने करी है कलश स्थापना, उसके बाद माता को रोज कम से कम उनकी पसंद का भोग, जैसे आज चंद्रघंटा देवी हैं तो उनको दूध और दूध से बने पदार्थ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उनका पसंदीदा पुष्प है चमेली का पुष्प या शंख पुष्पी, और कमल का फूल हमारी 9 देवियों को पसंद है। तो आज के दिन उनको ये समर्पित कीजिए। उनको हम ग्रे जो होता है, ग्रे या ब्राउन भूरे रंग का वस्त्र या चुंदरी उनको अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये माँ चंद्रघंटा का पसंदीदा कलर है ग्रे रंग। तो आज उस कलर को आप भी पहन सकते हैं। और लाल रंग एक विशेष रूप से, जैसे मैं बता रही हूँ कि देवी का जो एक पसंदीदा रंग है वो है लाल, तो आप लाल भी पहन सकते हैं। और देवी चंद्रघंटा के लिए स्पेशली आप ग्रे रंग पहन सकते हैं या उनको अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन एक और विशेष बात है, आज विश्वकुंभ योग बना हुआ है, प्रीति योग बना हुआ है, तो बहुत ही शुभ योगों में आज देवी की पूजा की जाएगी। सुबह 5:30 बजे से ही तृतीया तिथि लग चुकी है, जो कि कल सुबह 7:30 बजे तक रहने वाली है। तो आज के दिन का पूरा उपयोग कीजिए, देवी माँ की पूजा कीजिए। व्रत उपवास में सीधी सी बात है कि अगर आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपको इजाज़त देता है तो आप व्रत रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी शक्ति नहीं है तो आप देवी माँ की पूजा आराधना कीजिए। आप फलाहार कर सकते हैं, एक समय भोजन कर सकते हैं, जैसे भी हो, लेकिन हाँ भावना प्रधान है। और आपका स्नेह, आपका प्रेम और आपकी भक्ति, माता सिर्फ यही देखती हैं। बिल्कुल ऋतु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर श्रद्धा है तभी आपको व्रत रखना चाहिए, अन्यथा नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा है, माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो घर का काम भी करती होती हैं, फिर बाहर का भी करती हैं, और फिर उसके बाद में अगर बीमार भी पड़ जाए तो भी उन्हें व्रत रखना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ऋतु जी ने अभी आपसे कहा कि आपकी श्रद्धा अनुसार ही आप व्रत रखिए। भगवान भी ऐसा नहीं कहता है कि आप अपने शरीर को कष्ट देके उनके लिए कुछ करें। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ऋतु जी, क्योंकि आज तीसरा दिन है और ऐसे कई और दिन अभी माता के आने बाकी हैं, तो गरबा को लेकर भी हम एक सवाल करते हैं। जो गरबा खेलते हैं, जो एक तरह का खेल होता है, हालांकि गुजरात में इसे ज़्यादा खेला जाता है, ये माता से कैसे जुड़ा है? और क्योंकि 9 दिन हम नाचते गाते झूमते प्रसन्न होकर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी ऋतु जी कि कई लोग सिद्धि प्राप्ति करने की भी कोशिश करते हैं इस दरमियान, तो वो कैसे की जाती है? क्या वो हर कोई कर सकता है माँ के मंत्र जाप करके? बिल्कुल, देखिए गरबा की जो आप बात कर रहे हो, ये जो 9 दिन होते हैं ये खुशी, उत्साह, ओज और हमारी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए होते हैं। क्योंकि माँ ने महिषासुर का वध किया था, सारे देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ की स्तुति की थी, उनकी प्रार्थना की थी। और ये हमारी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है जो हम गरबा करते हैं। जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो नृत्य करते हैं। माँ को रिझाने के लिए ये नृत्य किया जाता है कि माँ खुश हो, प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दे, हमारे परिवार पर उनकी अखंड कृपा
हमेशा बनी रहे, इसलिए ये गरबा का जो एक परंपरा है वो शुरू हुई। साथ ही साथ आपने ये जो प्रश्न किया कि कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। माता के तो सारे ही माता के संतान हैं और देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उनके किसी भी मंत्र का जाप करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, अगर आप दुर्गा सप्तशती में देखें तो बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा है कि अगर आप चंद्रघंटा देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटे रूपे नमः ये कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर आप सीधे सीधे ओम ह्रीं नमः या ओम क्लीं नमः या ओम ऐं नमः, जो भी मंत्र आपको बहुत आसान लगता है या फिर जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आप उसका जाप कीजिए। मंत्रों की तो ऐसा नहीं है, सिर्फ माँ का अगर प्यार से हम नाम भी लेते हैं तो भी माता स्वीकार करती हैं। और आज एक बहुत विशेष बात है कि देखिए आज चंद्र घंटा माता हमारे शुक्र ग्रह को एक तरह से नियंत्रित करती हैं, उसको मजबूत करती हैं। अगर हमारी जन्म पत्री में शुक्र ग्रह बहुत खराब स्थिति में है, नीच स्थिति में है या फिर एक पाप कत्री योग में है, क्योंकि शुक्र ऐसा ग्रह है जो कि अभी कली काल में शुक्र की महत्ता बहुत ज़्यादा है। हमारे हर भौतिक सुख सुविधाओं का कारक शुक्र ग्रह है। अगर शुक्र आपका मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, तो आपको दैनिक की जो बहुत भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होती हैं, आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं। एक बहुत अच्छा आपको मैं एक मुद्रा बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपको माँ चंद्रघंटा की सिद्धि करनी है तो आप इस तरह से सूर्य मुद्रा बना सकते हैं। ये जो मुद्रा होती है, इस मुद्रा को आप करके सूर्य मुद्रा करके और माँ चंद्रघंटा के किसी भी मंत्र की आराधना कीजिए, क्योंकि मुद्राओं का बहुत खास महत्व है हमारे पौराणिक हमारे शास्त्रों में। किसी भी मुद्रा, हर मुद्रा कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह को कहीं ना कहीं अर्पित करती है। तो इसलिए आप ये अगर सूर्य मुद्रा से माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं तो देवी प्रसन्न होती है और आपकी शक्ति बढ़ती है, पराक्रम बढ़ता है। तो अगर आपको अपना पराक्रम बढ़ाना है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है, निर्भय रहना है, शत्रुओं से अगर आपको कहीं ना कहीं भय लगता है, अगर लगता है कि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं और कहीं आपको कैसे भी करके वो परेशान कर रहे हैं, तो आप इस मुद्रा के साथ देवी चंद्रघंटा की आराधना कीजिए। माता की आराधना आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नवरात्रि कही गई है, तो अगर हम रात्रि में आराधना करते हैं 10 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक, या फिर अगर आपकी श्रद्धा है, आप में शक्ति है, तो आप 1-2 बजे रात तक अगर आराधना करते हैं, तो जब भी हम रात्रि में आराधना करते हैं तो हमारी सिद्धि प्राप्त करने के जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, सिद्धि हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो रात्रि में अवश्य आराधना कीजिए। आप दिन में माँ की कोई भी पूजा कीजिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा आप उनका मंत्र जाप रात्रि में अवश्य कीजिए, इससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो सिद्धि प्राप्त कैसे की जाएगी, मुद्रा के बारे में भी रितु जी ने आपको बताया है। बहुत ही आसान मुद्रा है और इस मुद्रा में बैठकर इस मुद्रा को करके आप माता की आराधना और मंत्र जाप कर सकते हैं। रितु जी, एक सवाल और है यहाँ पे कि 9 दिन पूजा अर्चना के बाद, जैसे नवरात्र आते हैं सब माता की पूजा करनी है, सब हो जाते हैं, लेकिन 9 दिन आने से पहले और 9 दिन जाने के बाद में सब माता को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हम रोज दिनचर्या में माता की पूजा को शामिल नहीं कर सकते जैसे हम बाकी देवी देवताओं की करते हैं? बिल्कुल, ये बड़ी विडंबना है कि कोई भी त्यौहार जब हमारे यहाँ आता है तो जिस भी देवी देवता का वो त्यौहार होता है तो हम उनकी बहुत बृहद तरीके से पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद हम थोड़ा निष्क्रिय हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि देखिए, प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि आरंभ होती है अमावस्या के बाद, और अमावस्या बड़ी निष्क्रियता वाली तिथि है। उस दिन सब निष्क्रिय हो जाता है, अंधकार में हो जाता है। तब देवी स्वरूपा माँ, शक्ति स्वरूपा देवी माँ आती हैं, एक तरह से सूर्य की ऊर्जा लेके, रोशनी लेके। तो ये ऊर्जा का भी त्यौहार है। हमें कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि हम हर दिन माँ की आराधना, ज़रूरी नहीं है कि आप इतने विधि विधान के साथ कीजिए, क्योंकि हम कभी भी किसी भी फेस्टिवल को या किसी भी जो त्यौहार आता है उसको बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। इतना ज़्यादा विधि विधान में फंस जाते हैं कि उस त्यौहार का जो, उस हम आराधना का जो विशेष लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं।
यहाँ पर लक्ष्य है कि आपको माँ के साथ अपना एक कनेक्शन जोड़ना है ईश्वरीय शक्ति के साथ, क्योंकि उनका आशीर्वाद हम सबके अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा ही विराजमान है। तो अगर हर दिन हम कुछ ऐसा नियम बनाए कि आप एक माला, एक मंत्र करना शुरू कीजिए, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है और हमेशा माँ हमारे साथ रहती है। देखिए, माँ या ईश्वर वो तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम उनकी संतान हैं, लेकिन बात वही है कि जो संतान माता पिता की ज़्यादा सेवा करते हैं वो उनके अति प्रिय होते हैं, विशेष रूप से प्रिय होते हैं। तो भगवान भी कहीं ना कहीं थोड़े पार्शल तो होते ही होते हैं, क्योंकि अगर आप उनको बार बार याद करेंगे, बार बार उनका जाप करेंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा नियम आप स्वयं बना सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। जिनका सबकी अपनी अपनी नौकरी है, जॉब है, उनको कहीं जाना है, उसी हिसाब से आप कोई ऐसा समय निर्धारित कर लीजिए, इतना छोटा सा समय, 5 मिनट 10 मिनट, और उस समय हमें लगता है कि नियमित रूप से हमें अपने ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम 9 दिन बहुत ज़्यादा उनकी पूजा आराधना करें और बाद में भूल जाएं। तो ये चीज़ कहीं से भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो आपने सुन लिया ना रितु जी ने क्या कहा है कि 9 दिन के बाद भी आपको इसी तरीके से माता की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, अगर आपको उनका आशीर्वाद चाहिए तो। रितु जी, अभी आपने कुछ वर्किंग को लेकर भी बातचीत कही, तो एक सवाल इसी से भी बना लेते हैं कि जो लोग 9 दिनों के दरमियान जिन्हें व्रत करना है, पूजा करनी है, लेकिन जो ऑफिस जाते हैं, जो लोग जो ऐसे काम में चले जाते हैं जहाँ पर उनको वापस घर आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, मान लीजिए 1-2 दिन की कहीं टूर पर, लेकिन उन्हें व्रत भी करना है, अब वो लोग कैसे इस व्रत को रख सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ ना मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है, जो लोग भूलते जा रहे हैं। मानसिक पूजा कलयुग में बड़ी प्रभावी है। सतयुग में, त्रेता युग में जो पूजा विधि विधान, तप, यज्ञ, हवन, बहुत लंबा चौड़ा विधि विधान हुआ करता था, वो कलयुग में भगवान ने खुद ही बोला है कि सिर्फ नाम जप से हमें वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो आप मानसिक पूजा कीजिए। अगर आप रास्ते में हैं, जैसे जो हमारी महिलाएं हैं मेट्रो से जा रही हैं, तो वो जो उनका जो रास्ते का उतना समय है, उस समय वो उनका नाम जप कर सकती हैं। मन ही मन हम माँ को सब कुछ अर्पित भी कर सकते हैं। मानसिक पूजा में हम जब भी मन से, अगर हम ऐसा मन में सोचते हैं कि माता को हम ये भोग अर्पित कर रहे हैं, ये श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं, या फिर ये वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, तो इसका महत्व भी हमारे पुराणों में बताया गया है। तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी समय वो दे सकते हैं, जितना भी ईश्वर को, जितनी उनकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, भक्ति है, अगर वो 2 मिनट का समय भी माँ को सिर्फ संकल्प, हमारे यहाँ संकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है, जितना मानसिक पूजा का महत्व है उतना संकल्प का महत्व है। तो वो सिर्फ संकल्प करें कि माँ, मेरी ये इच्छा है कि मैं आपकी पूजा आराधना करूँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त करूँ, क्योंकि ईश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, आपका संकल्प सुनते हैं। और फिर जो उसका विधि विधान है, हमारे क्या है ना, देखिए कि हम साधन पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो साधन पर निर्भर न होकर साध्य पर निर्भर होइए। साध्य क्या है? देवी माँ की कृपा, और वो माँ है। आपकी माँ के साथ संबंध कैसा है, या ये आप ही निर्धारित करेंगी। ये बड़ी ना पर्सनल चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आप देवी माँ को किस स्वरूप में मानती हैं, आपकी सिचुएशन कैसी है, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बताई कि मानसिक पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो नहीं कर पा रही हैं, अगर आप उनके पसंद का पुष्प नहीं ला पा रही हैं, फल नहीं ला पा रही हैं, तो आप मानसिक रूप से उनको अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद देखिए, माता आपको आशीर्वाद, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगी। और साथ ही कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म कर रही हैं, जो भी कर्म करिए उसको समर्पित कर दीजिए कि माता ये ऑफिस का काम है या हमारा जो भी कर्म है उसको तो आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन उस कर्म को आप समर्पित कर सकते हैं अपने आराध्य को। तो हर कर्म में 9 दिनों में आप बोलिए कि आप सुबह से रात तक जो भी हमारी जीवनचर्या है, दिनचर्या है, या जो हम कर्म कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, आप बिजनेसमैन हैं, कुछ भी है, वो सब कुछ माता को समर्पित कीजिए। कोशिश कीजिए कि इन दिनों आप थोड़ा सा जो चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें जैसे मांस, मदिरा, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। किसी की निंदा नहीं करनी है, और महिलाओं का सम्मान करना है। अगर आप स्त्री हैं तो भी आप दूसरी स्त्री का सम्मान कीजिए, और आप पुरुष हैं तो भी खास तौर से आप हर महिला का सम्मान कीजिए। माता आप पर स्वतः ही प्रसन्न होंगी। तो बहुत अच्छी बात। जाने से पहले आप रितु जी ने बता दिया आपको कि महिलाओं का सम्मान आपको करना है, पुरुषों का भी उतना ही सम्मान करना है। लेकिन देखिए, 9 दिन तो माँ की ही पूजा होती है, महिला की ही पूजा होती है, तो ऐसे में महिलाओं की आपको ज़्यादा आपको उनको सम्मान देना चाहिए। अपने घर में माँ, बेटी, बहन जो भी हो, उनका ख्याल रखिए। और अगर पूजा आपको पहले करनी है तो अपने घर में अपनी माँ बहनों की
इज्जत करना सीखिए। बहुत अच्छी बात के साथ में रितु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना सारा आपने आज लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। तो हमारे आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर जुड़ेंगे एक नई माता के साथ में, और उनके क्या स्वरूप है, उनकी क्या पूजा अर्चना है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए जी राजस्थान के साथ।